अच्छा सिद्धनाथ जी, ये बताइए जैसे आर ओ का एग्ज़ाम अब से जो भी 40-42 दिन बचा है, तो जैसे बहुत लोग इस समय परेशान हैं कि कैसे क्या किया जाए। लोग 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो टेंशन बढ़ रही है। तो आप अपने अनुभव के आधार पे, आप जैसे कि यूपीपीसीएस मेंस वगैरह लिखे हैं, तो अपने अनुभव के आधार पे बताइए कि मतलब क्या एक सटीक रणनीति हो कि सफलता निश्चित हो। देखिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कंटेंट पे, जिस कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र है, चाहे वो परीक्षा वाणी है, या जो भी माध्यम हो, आप अपने अध्ययन सामग्री पे पूरा विश्वास रखिए और जिस गुरु के मार्गदर्शन में आप कार्य कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। और इस प्रकार से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कर्म करिए, क्योंकि कर्म करना ही विकल्प है। सफलता और असफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सफलता उसी को मिलती है, मान लीजिए इतनी गर्मी हो रही है जी। कुछ लोग कूलर पंखा चला के सो गए हों, लेकिन जो छात्र इस गर्मी के वेग को सहते हुए पढ़ रहा होगा, जी जी वही रिजल्ट दे देगा, जी अंतिम चयन सूची में उसी का नाम हो जी जाएगा और उसी को लोग क्या कहेंगे कि वो सफल हो गया। बिल्कुल। और यही कोई सो रहा होगा, जैसे यूपी में, बिहार में हमारे क्या कल्चर है कि दोपहर में दाल चावल खा के, डीबीटी खा के सुतल के माहौल बन जाला। तो ये सुतल का माहौल जो बन जाता है, ये असफलता का कारण ये हो बहुत जाता ज्यादा माहौल है। हाँ, अब करें क्या 40 दिनों में? इस पे बताइए। 40 दिनों में क्या है कि देखिए, हिंदी रीढ़ है, जी वहाँ नंबर बहुत तेजी से बढ़ सकता जी है। जी। तो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, उनका बार बार पुनरावृत्ति करिए और नए शब्दों को खोजिए। और ये देखिए कि कठिन चीजों के साथ साथ सरल प्रश्न ना गलत होने पाए। आयोग भी अब बदला लेने के मूड में है पूरा, क्योंकि पीसीएस का पेपर देखे ही होंगे कि कितना परिवर्तन हुआ था इस बार। आयोग बदला लेने के कहना गलत होगा, लेकिन आयोग के अंदर अब ये भावना आ चुकी है कि जितना जटिल प्रश्न पत्र होगा उतना ही उनको छटनी करने में आसानी होगी जी। क्योंकि 11 लाख बच्चों की छटनी होगी, तभी तो 15,000 मेंस देंगे, 12,000 लड़के मेंस देंगे। तो ये छटनी कैसे संभव होगी? इसके लिए भैया सबसे अच्छा है कठिन प्रश्न पत्र बनाओ जी। अब क्योंकि हिंदी पिछली बार सरल आ गया था, बहुत आसान आ गया, उतना आसान हिंदी भी नहीं आएगा। जी जी। तो कम से कम हिंदी वाला जो है 55+ आप अपना स्कोर बन जाए, इतनी तैयारी कर लीजिए। जी जी। अब रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए आप एक पीसीएस का जो ये वाला पेपर हुआ है और आरओ का पेपर हुआ है, इनको आधार बना करके तैयारी, पीवाईक्यू को, हाँ पीवाईक्यू को आधार बनाइए और जो ये पेपर हुआ है इसको अपना टार्च मानिए। जी जी। कि ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे क्या रास्ता दिखा रहे हैं? जैसे पिछले आरोप पेपर में पर्सन इन न्यूज के कई प्रश्न थे। किसी व्यक्ति का निधन हो गया, किसी ने पुस्तक लिख दी, और किसी वो को कोई पुरस्कार वो वाले भी क्वेश्चन बहुत जाते, जैसे एक शब्द दे रहा, उसके बारे में 2 सेंटेंस दे रहा है। हाँ। तो उसमें अगर दोनों आ रहा है आपको, तभी वो सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कथन कारण के प्रश्नों का घर पर अभ्यास करके जाइए जी, कि कैसे कथन कारण वाले में ये हो जाता है कि आर और ए दोनों असत्य हैं, आर सही है, ए सत्य है। ये बताने के लिए थोड़ा सा आपको रीजनिंग में असर्शन रीजन के प्रश्न लगाने होंगे। कभी कभी ये प्रश्न आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, तब भी अगर आपने कॉमन सेंस और गेस से सही काम किया तो जी, इसमें आपको सफलता मिलने के चांस हैं। तो इस तरह से इधर काम करना है। हर विषय को उठाइए, उसमें से उसके की पॉइंट बनाइए। जैसे इतिहास आपने उठाया, तो इतिहास में देखिए किन किन क्षेत्रों से प्रश्न अधिक आ रहे हैं। जी। जैसे 1919 से लेकर के 1942 तक, इनके बीच की घटनाएं कभी कभी लगातार क्रमवार लगाइए, क्रोनोलॉजी, ये बहुत। और जैसे साउथ इंडिया का भी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। अब साउथ इंडिया का भी उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं उतना। अब वो सोच रहा है कि साउथ इंडिया, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो कर रहा है जी,
तो यूपीएससी की दृष्टि क्या रहती है कि साउथ इंडिया का प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, तो ये अपने आप को यूपीएससी के समकक्ष दिखाने के लिए 2-4 प्रश्न तो साउथ इंडिया के डालेंगे, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, चाहे चोल एम्पायर हो, चाहे चालुक्य हो, ये सब आएंगे। तो इसके लिए आप स्वयं को तैयार रखिए। फिर ज्योग्राफी में भी इसी तरह कोर एरियाज पहचानिए, कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई हो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसी तरह से ज्योग्राफी में करंट से जोड़ के पूछ रहा है। हाँ, पॉलिटी में क्या करना है, देखिए पॉलिटिक्स लोग मानते हैं बहुत आसान है जी, लेकिन राज्य की जो पॉलिटी है उसको एक बार पढ़ के सब आर्टिकल भी पूछ दे रहे हैं कि राज्यपाल का आर्टिकल क्या है। हाँ देखिए, महाधिवक्ता इस साल राज्यपाल का बहुत डिस्प्यूट रहा है, तो राज्यपाल पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। महाधिवक्ता और महान्यायवादी में अंतर क्या है जी, कौन कौन से आर्टिकल में है, फिर हाई कोर्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप पढ़ के जाएंगे तो आसानी से आप 85 से 90 नंबर वहाँ बना लेंगे और 55 यहाँ, बस मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा और व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसे एक डाउट और है बच्चों के मन में, जैसे कि कोचिंग वाले इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का प्रचार कर दिए हैं, और तो इस समय क्या पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना सही रहेगा या टेस्ट सीरीज पे, मतलब ज़्यादा टाइम किसको दें? देखिए, पीवाईक्यू किसी भी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है जी, कोई भी परीक्षा आपको निकालनी है जी जी, क्योंकि वो टार्च दिखाने का वो करते हैं। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, कभी कभी बहुत आसान पेपर बना देते हैं, कभी कभी आवश्यकता से अधिक जटिल बना देते हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मानक संस्थान है और उसकी टेस्ट सीरीज 2-4-5 सालों से विश्वसनीय है तो उसे आप लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज, ये चीज। और इस समय ये ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम टेस्ट सीरीज में ही बर्बाद कर दे और पीवाईक्यू पर ध्यान ही ना दे। तो मेरा मानना है कि पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस करें और बीच बीच में टेस्ट देते रहें आप खुद को जांचने के लिए। लेकिन टेस्ट जो भी लगाएं वो फुल लेंथ टेस्ट, इससे क्या होगा, स्वयं का मूल्यांकन हर स्तर पे हो पाएगा। स्तरीय कोचिंग का स्तरीय प्रश्न पत्र फुल लेंथ लगाएंगे तो सफलता मिलने के चांस बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस है, टेस्ट देने का मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, ऐसा थोड़ी है कि जो आप टेस्ट लगा के जाएंगे वही प्रश्न आएगा। भाई वो आ गया तब तो पेपर लीक ही हो जाएगा, और वो तो आना नहीं है। तो इस तरह से आप प्रयास करिए और पीवाईक्यू का लगातार सनय सनय मंथन जरूर करते रहिए, आपस में डिस्कशन करते रहिए और करंट पे विशेष ध्यान दे दीजिए। बस मुझे लगता है कि सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। जी। 40 दिन हालांकि बहुत कम है, लेकिन कर्म योगी के लिए जो कर्म में विश्वास रखते इतने भी कम नहीं कि वो सफलता अर्जित नहीं कर सके, ये चीज है। चलिए, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आप समय लगा, मैं तो पार्क में बैठ करके चिंतन कर रहा था और ये काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। हाँ, मैं भी पढ़ ही रहा था यहाँ पार्क में, जैसे आज मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। जैसे लखनऊ में रहने की एक फायदा ये भी है कि हर मोहल्ले में पार्क है, हर मोहल्ले में पार्क है और आप पार्कों से भी रिजल्ट आते हैं। चाहे अल्फ्रेड पार्क हो प्रयागराज का, चाहे दिल्ली आप जाएंगे तो बत्रा के पास बहुत से पार्क हैं, और चाहे लखनऊ के छोटे छोटे, ये भी छात्रों के संघर्ष की गाथा कहते हैं। जी, जब लाइब्रेरी का कल्चर नहीं आया था तो पार्कों ने ही उम्मीदें जिंदा रखी और सफलता दिलाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।